हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अर्थव्यवस्था से संबंधित 1000 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, वो भी ट्रिक्स के माध्यम से। ये क्लिप्स आप देख सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल इसी प्रकार से हम लोग 100 ट्रिक्स के माध्यम से क्या करेंगे कि 1000 जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम की है। आप ये क्लिप्स देख ही सकते हैं। इसी टाइप से मैं पूरी क्लिप्स लेकर आया हूँ, है ना। तो आपको ये ज़रूर पूरा वीडियो देखना चाहिए हमारे हिसाब से। अगर आपको इसमें दिक्कत होती है, अगर आपको ये काम का लग रहा हो, तो आप पूरा वीडियो देखिए। इसी प्रकार 100 स्लाइड हैं। और दोस्तों, इसी प्रकार की और स्लाइड पाने के लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इसकी भी और बाकी सब्जेक्ट की भी ट्रिक अपने टेलीग्राम चैनल टॉपिक एक्सप्लेन पे बना करके अपलोड कर दी है। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टॉपिक एक्सप्लेन का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम पे भी टॉपिक एक्सप्लेन सर्च कर सकते हैं। ये वाला लोगो आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ट्रिक्स को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने शुरू किया है, तो अगर आप सीरियसली किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप पूरा वीडियो देखिए। आपको ज़रूर लगेगा इस टाइप के प्रश्न आपने अब तक अगर कोई प्रीवियस ईयर या तो कोई एमसीक्यू आप सॉल्व करते होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन का सामना आपसे हुआ होगा ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हमारे देश में क्या है, जो शक्तियाँ हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में विभाजित हैं। इसी प्रकार दोनों के कर भी अलग अलग हैं। तो कुछ कर यानी जो टैक्स है हमारे देश में केंद्र सरकार डिसाइड करती है, और कुछ जो टैक्स हैं वो राज्य सरकार डिसाइड करती है। तो देखिए, बहुत सारे कर हैं, लेकिन यही जो बुलेट टैक्स हैं यही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपको ऑप्शन मिलेंगे, आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए तो वहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग ट्रिक्स से केंद्र सरकार की जो कर हैं उसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रिक्स की भी एक ट्रिक्स होती है जो कि किसी को नहीं पता होता है ना। तो ट्रिक्स क्या होती है कि जो ट्रिक्स है आपको इसको 3 से 4 बार रिवाइज करना है ना। जैसे ऊषा निशा आय उपहार संपत्ति सीमा केंद्र सरकार, इसको ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको याद हो गया। इसको आप 4 से 5 बार मन में रिवाइज करिए, देखिए आपको याद हो जाएगा। अब यही हमारी ट्रिक है, ऊषा निशा आय उपहार संपत्ति सीमा केंद्र सरकार। अब देखिए, ऊषा से हो गया उत्पादन शुल्क केंद्र सरकार, निशा से हो गया निगम कर केंद्र सरकार, आय कर केंद्र सरकार, उपहार केंद्र सरकार, संपत्ति केंद्र सरकार। दोस्तों, आखिरी में आपका केंद्र सरकार ट्रिक्स में ही आ जा रहा है कि ऊषा निशा आय उपहार संपत्ति सीमा केंद्र सरकार, यानी इतने जो हमारे टैक्स हैं ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, यानी केंद्र सरकार लेती है। अब देखिए, हम लोग अब क्या करते हैं कि राज्य सरकार के देखते हैं। तो राज्य सरकार के जो प्रमुख कर हैं वो हैं, हमने बताया ना, ट्रिक्स की भी ट्रिक्स होती जो कोई नहीं बताता है। तो ट्रिक्स को पहले आप 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे ना। भूसा बिक्री मानव स्टम्प पर पथकर मोवा राज्य सरकार, है ना। इसको आप 3 से 4 बार बोलिए, भूसा बिक्री मानव स्टम्प पर पथकर मोवा राज्य सरकार। अब देखिए, हमारी ये ट्रिक्स हो गई। जो भूसा से हो गया ना, भू राजस्व कर, राजस्व कर राज्य सरकार लेती है, बिक्री कर राज्य सरकार, मनोरंजन कर राज्य सरकार। इसीलिए आप देखते होंगे ना कि कोई मूवी होती है, ये फला पिक्चर को इस राज्य सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया, इस राज्य सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया। कोई पिक्चर जो होती है उसको 4-5 राज्य टैक्स फ्री कर देते हैं ना, यानी जिसका मोटो अच्छा होता है। उसके बाद स्टाम्प कर जो होता है, यानी आप जानते होंगे राज्य यानी जो भी ये भू राजस्व विभाग है, यहाँ पे स्टाम्प बेचे जाते हैं, महंगे महंगे स्टाम्प बेचे जाते हैं, तो उस पर जो कर लिया जाता है राज्य सरकार। उसके बाद में क्या है, पथकर लिया जाता है। मोटर वाहन कर जो है राज्य सरकार। तो दोस्तों, ये सभी राज्य सरकार के। अब आशा है दोस्तों इस ट्रिक्स का पूरा फ़ायदा आप ले चुके होंगे। और इसको आप क्या करेंगे कि पहली बात तो PDF टेलीग्राम से जाकर के टॉपिक एक्सप्लेन से डाउनलोड कर लेंगे, नहीं तो आप अगर कोई नोट्स बनाते हैं तो नोट्स ही बना लीजिए। बेटर आपके लिए ये रहेगा कि बहुत सारे ट्रिक्स हैं तो उसका PDF ही पूरा डाउनलोड कर लीजिए और उसका प्रिंट आउट निकलवा के रिवीजन करिए ना, क्योंकि लिखने में आपको बहुत सारा समय चला जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अब देखिए, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो जो भी आय व्यय से संबंधित है, जैसे कृषि हो गई, हमारी खनन हो गया और परमाणु एनर्जी हो गई, तो यानी ये सब चीज़ें किस में आएंगी, हमारी अर्थव्यवस्था में आएंगी। तो देखिए, भारत के प्रमुख जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन के केंद्र हैं, ये क्वेश्चन कैसे आता है कि मैच द फॉलोइंग करके आ जाता है, या तो इनमें से कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र नहीं है, ऐसा आता है। तो 2 टाइप के बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, और बहुत छोटा मोटा एग्जाम है जैसे पुलिस का SSC का, तो उसमें ऑनलाइनर भी मतलब डायरेक्ट आपको आंसर देना होता है, तय करना है ना। तो इस ट्रिक से हमारे सारे तैयार हो जाए। देखिए, हमने बताया ना ट्रिक्स की भी ट्रिक्स होती है, तो आप ट्रिक्स को पहले कैसे याद करेंगे भाई। ट्रिक्स याद रहेगी तब तो आप उसको यूज ले पाएंगे। पता चला आपको ट्रिक्स से नहीं याद आ रही है, तो मैंने बताया ट्रिक्स की क्या ट्रिक्स है कि पहले आप अच्छे से ट्रिक्स को 4 से 5 बार मन में रिवाइज करेंगे ना, या तो बोल के भी रिवाइज करेंगे। तारा का केक कुंडनकुलम में है ना। अब मान लीजिए कोई तारा है
अब बोल दीजिए तारा का केक कुडनकुलम में है ना। आप इसको 4 से 5 बार बोलेंगे, जब एग्जाम में आपका आएगा तो ये लाइन आपको याद आनी चाहिए कि तारा का केक कुडनकुलम में है ना। अब देखिए यहीं से हमारी ट्रिक्स तैयार हो गई ना। अब देखिए तारा से हो गया तारापुर महाराष्ट्र में है। अब देखिए मैप भी मैंने लगा दी। मैंने दोस्तों ज़्यादातर जितनी ट्रिक्स हैं ना सब में मैप लगाया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और क्योंकि इसी प्रकार की हर सब्जेक्ट की वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, और सभी सब्जेक्ट का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। देखिए तो तारा से हो गया तारापुर महाराष्ट्र में, है नी। उसके बाद में ये ता से हो गया तारापुर, और फिर जो यहाँ का रा है ना इसी से हो गया रावत भाटा राजस्थान। अब का से हो गया ककरापार गुजरात में, क से हो गया कैगा कर्नाटक में, और फिर सेकंड क से हो गया तमिलनाडु, फिर कुडन से होगा कुडनकुलम तमिलनाडु, और ना से हो गया नरौरा उत्तर प्रदेश, है ना। देखिए इन सबको देख सकते हैं। तो चलिए मज़ा आ रहा है, पूरा वीडियो देखिए आपको बहुत सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे आपकी। जो आप रट रहे हैं ना, रटना छोड़िए दोस्तों, आजकल समझने का ज़माना है। क्योंकि 10-10 हज़ार प्रश्न आने तैयार करके जाएंगे तब जाके कोई एग्जाम निकलता है। तो कितने प्रश्न रट लोगे यार, समझे रहोगे तो आप पता नहीं कितना रट सकते हो, 20,000 25,000, है ना। पहले वो लोग पूरा गीता महाभारत यानी रामायण कुरान बाइबल जो भी चीज़ें होती सब याद कर लेते थे, है ना। तो हम लोग को समझना है, यानी ध्यान से समझना है। अब देखिए यहाँ से भी प्रश्न एक आ जाता है, ऑप्शन में आ जाएगा कि किस देश की कौन सी मुद्रा है, या तो इनमें से किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है। इसका मतलब कि जिस देश की भी मुद्रा रुपया हो हमें याद आना चाहिए। तो अब देखिए हमने मैप में लगा दिया कौन से देश कहाँ पे है ना। इसमें सबसे बड़ा हमारा देश भारत है। तो सॉरी यार थोड़ा सा गला ख़राब है, इसके लिए आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करेंगे कि ऐसा नहीं कि बैड आवाज़ आ रही है, इसलिए मैं पहले ही माफ़ी बोल दे रहा हूँ। किसी मतलब वो नहीं करना होता है यार, सर्दियों का सीज़न है तो हो जाता है ना। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों के एग्ज़ाम को देखते हुए मैं वीडियो बनाना रहा हूँ ना, तो आप लोग यार थोड़ा सपोर्ट करिए। मैं आपसे कुछ मांग तो नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपसे लाइक्स मांग रहा हूँ, तो आप लाइक कर दीजिए, है ना। क्योंकि ये सब क्लिप्स आप कभी बना करके देखिए, बहुत मेहनत लगती है बनाने में, है ना। अब वो देश जिनकी मुद्रा रुपया है, तो हम लोगों ने क्या ट्रिक बनाया है, इमामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। मैंने बोला ना दोस्तों, ट्रिक्स की भी एक ट्रिक्स होती है जो कि कोई नहीं बताता। तो ट्रिक्स को पहले याद रखेंगे तब तो आप उसको रिलेट करेंगे। लोग बोलते हैं यार इतनी बड़ी ट्रिक्स है, ट्रिक्सें नहीं याद रहती। एग्जाम में गए हैं आपको ट्रिक्स ही नहीं याद आ रही। तो दोस्तों ये सेंटेंस आपको 4 से 5 बार रिवाइज करना है कि मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। कितना आसान है कि हमारे मामा श्री ने हमारे भाई से पाकिस्तान मांग लिया है ना। मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांग लिया, जो कि संभव नहीं है। मिल सकता है आने वाले टाइम में, तो पाकिस्तान मेरे ही देश का हिस्सा होगा। दोस्तों आप लोग देख लीजिए, वो इतना पिछड़ता जा रहा है, इतना पिछड़ता जा रहा है ना। अब भारत लगातार ऊपर जा रहा है, तो एक दिन पाकिस्तान ही खुद आके कहेगा कि भैया हमें अपने आप में मिला लो, नहीं तो पाकिस्तान के 4-5 टुकड़े हो जाएंगे। एक एक टुकड़े बारी बारी से आके हिंदुस्तान से मिल जाएंगे, तो ये देखना होगा। तो चलिए मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, तो माँ से हो गया मालदीव, फिर सेकंड माँ से हो गया मॉरिशस, श्री से हो गया श्रीलंका, ने से हो गया नेपाल, भा से हो गया भारत, ई से हो गया इंडोनेशिया, से हो गया सेशल्स, और पाकिस्तान मांगा से हो गया पाकिस्तान। इन्हीं इतने देशों की जो मुद्रा है ना उसका नाम क्या है, रुपया। कहीं कहीं रुपया है, कहीं कहीं रुपया है, मतलब सेंटेंस वही है ना। चलिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों हमने बताया ना कि यहाँ पे ये जो खनन वाली चीज़ें वो भी पूछी जाती हैं। तो आप लोगों को मेटल और नॉन मेटल का अंतर तो आप लोगों ने पढ़ा। जैसे मेटल इसमें विद्युत का प्रवाह होता है, उसमें का प्रवाह होता है, उसके बाद ये चमकदार होती हैं। दुनिया आपने बचपन में पढ़ा होगा ना कि इधर मेटल हो गया, इधर नॉन मेटल में क्या क्या अंतर होता है। मगर दोस्तों एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है, यानी मान लीजिए इस टाइप से इन लोगों को दे दिया और बोला कि इनमें से कौन सा आध्यात्मिक खनिज है, या तो इनमें से कौन सा आध्यात्मिक खनिज नहीं है। इसका मतलब दोस्तों जो मेन है ये सब तो हमको पता होना चाहिए ना, कि आध्यात्मिक खनिज यानी जिसमें धातु का गुण नहीं पाया जाता वो है आध्यात्मिक खनिज। तो देखिए हमने इसको संगीत के फॉर्म में ट्रिक्स बनाया है। हमने बोला ना कि ट्रिक्स की भी ट्रिक्स होती है। कैसे याद करेंगे, जीरा हीरा पन्ना संग फिर मांगे अंग्रेजी संग, जीरा हीरा पन्ना संग फिर मांगे अंग्रेजी संग। अब देखिए इसको संगीत के फॉर्म में आप 4 से 5 हम लोगों को कविता देखिए जो बचपन में पढ़ी अब तक क्यों याद है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई उलाओ, है ना। इस टाइप से जो हम लोगों ने कविता पढ़ी है, रिंगा रिंगा रोज दिस पॉकेट फुल ऑफ रोज दिस, है ना। तो इस टाइप से हमें वो क्यों याद है, क्योंकि हमें बचपन में बार बार उसको रिवाइज किया है। तो दोस्तों इन सबको हम लोग याद नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, ट्रिक्स को याद करने का तरीका है 4 से 5 बार मन में इसको रिवाइज कर लेंगे। तो देखिए हम लोगों ने अब रिवाइज कर लिया है ना। तो रिंगा यानी जैसे हम बता रहे हैं कि आप कैसे याद होती है ना। मैंने तो मुझे तो सभी सारी ट्रिक्स हैं, क्योंकि सारी ट्रिक्स मैंने ही तो बनाई है। तो जीरा हीरा पन्ना संग फिर मांगे अंग्रेजी संग। देखिए
जीस हो गया जिप्सम, रास हो गया रॉक फास्फेट, हीरा से हो गया हीरा, पन्ना से हो गया पन्ना, संग से संगमरमर, फिर से हो गया फिरोज, मा से मुल्तानी मिट्टी, गे से गार्नेट, अ से अब्रक, गे से ग्रेफाइट, है ना। अब देखिए ग्रेफाइट अपवाद है जिसमें विद्युत का प्रवाह भी हो जाता है ना, तो ग्रेफाइट थोड़ा सा अपवाद है, लेकिन हम इसको याद रखना है कि ये सब अधात्विक खनिज है ना। अब बात देखिए, इसमें मैंने भी लिख दिया है बुलेट पॉइंट, अधात्विक खनिजों में कोई भी धातु पदार्थ नहीं मिलता, धातु करने के चट्टानों से प्राप्त होते हैं ना। ये फैक्ट चीज़ें जो है मैंने ट्रिक्स में जो भी फैक्ट हो सकता है उसको मैंने लिखा है ना, तो वीडियो पॉज करके आप इसको भी देख सकते हैं। चलिए अब देखिए दोस्तों, अर्थव्यवस्था में जैसा कि हमारे यहाँ की मेन 3 क्षेत्र बांटे गए ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, लेकिन कुछ चतुर्थ है, बहुत जगह कहीं कहीं 5वां माना जा रहा है। ये तो आपको पता ही होगा कि द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है कि निर्माण विनिर्माण होता है, यानी अभी मैं इसके आगे देखिए प्राथमिक क्षेत्र का भी स्लाइड है। चलिए पहले प्राथमिक क्षेत्र का स्लाइड देख लेते हैं, उसके बाद सेकेंडरी देखते हैं, उसके बाद टर्शियरी के बारे में बात करते हैं ना। तो देखिए अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र, अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र किसे बोला जाता है, जो कि हमारे यहाँ पे क्या मिलते हैं, बिल्कुल नेचुरल मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कृषि हो रहा है, तो कृषि तो मान लो ज़मीन से हो रही है ना, वन हो गया, बागवानी हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, उत्खनन हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। क्या नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके की जाती हैं, यानी ऐसी गतिविधियाँ सीधे प्राकृतिक संसाधन, जब मान लो कृषि करना है तो प्राकृतिक संसाधन क्या है, मिट्टी है। बिना मिट्टी के आप कृषि कैसे कर पाएंगे। वन लगाना है तो मिट्टी पे लगाएंगे, बागवानी करनी मिट्टी पे, पशुपालन आपको करना है तो उनको चारा जो खिलाएंगे वो भी मिट्टी से, मछली पालन करना है तो मछली का लिए तालाब यानी मिट्टी यानी पानी, और उसके बाद वो खाना उत्खनन जो भी आप कर रहे हैं, खनन, मिनरल्स, मेटल माइनिंग सब निकाल रहे हैं, सब क्या है, ये चीज़ें ज़मीन से यानी प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ें किस में आती हैं, प्राथमिक क्षेत्र में। तो इसकी ट्रिक्स क्या है, किसी भी वन बागवानी में पशु मत खाना, है ना। आप हमने बोला ना ट्रिक्स की भी ट्रिक्स होती है जो कि कोई नहीं बताता, तो किसी भी वन बागवानी में पशु मत खाना, है ना, किसी भी वन बागवानी में पशु मत खाना। अब इससे देखिए क्या होगा कि आप किसी भी वन बागवानी, भाई वन और बागवानी में पशु कौन खाता है ना, मतलब याद करने के लिए हमने लिख दिया है ना। अब देखिए कैसे याद करेंगे, किसी से हो गया कृषि, अभी हम इसको साइलेंट में रखेंगे, वन से हो गया वन, बागवानी से हो गया बागवानी, पशु से हो गया पशुपालन, मत्स्य से हो गया मछली पालन, खाना से हो गया खनन। देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने याद कर लिया। बाकी जो फैक्ट है इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए अगली ट्रिक देखते हैं। देखिए तो दोस्तों, जो दुनिया में संगठन है ना, जैसे G7 हो गया, उसके बाद में ब्रिक्स हो गया, सार्क हो गया, है ना, इन सभी संगठनों की ट्रिक्स भी मैंने बनाई है ना। तो ये हमारे क्या है कि अर्थव्यवस्था में ही हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो देखिए मैंने बता दिया ना कि सबकी ट्रिक्स बन गई है आपको टेलीग्राम पे, तो आपको 350 से ज़्यादा ट्रिक्स मिल जाएंगी अलग अलग सब्जेक्ट की। वाकई आपको वहाँ पे जा कर के ट्रिक्स को ज़रूर लेना है दोस्तों, क्योंकि इतनी ट्रिक्स अगर आपको एक बार मिल रही है तो आप सबको नोट करने बैठेंगे तो आपको बहुत सारा समय चला जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको टेलीग्राम पे जाना है, सीधे से PDF डाउनलोड करना है, सर्च करना है टेलीग्राम पे टॉपिक एक्सप्लेन, या तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आपको जरूर जाकर सभी PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए अब सार्क संगठन के जो देश हैं, एग्जाम में मैंने बताया ना किसी टाइप के प्रश्न आते हैं कि इनमें से कौन सा देश सार्क संगठन का देश नहीं है, है ना, या तो इनमें से कौन सा है। तो इसका मतलब कि जो भी सार्क संगठन के देश हैं वो आपके बिल्कुल जीवान पे होने चाहिए, यानी आप देख के पहचान लें कि यार ये तो है और ये वाला देश नहीं है। तो इसकी ट्रिक्स क्या है, श्री भूटा ने माल पाकर भारत में अफवाह बनाई। भाई अगर आप किसी भी जो प्रोपेगेंडा होता है, आजकल देखिए कितने सारे न्यूज़ चैनल हैं जिनको पैसा दे दो फिर अपने पक्ष में कुछ भी बुलवाते रहो ना, ये बिल्कुल वही होता है, अफवाह बनाते रहे ना, और बाकी जो न्यूज़ का काम है, मेन मुद्दा है, उसको लोग भूल जाते हैं। भाई देखिए हर इंसान की आखिरी इच्छा क्या होती है, पैसा आना, है ना, कब तक वो समाज सेवा फ्री में करेगा। अब ये सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। देखिए श्री भूटा ने माल पाकर भारत में अफवाह बनाई, है ना, श्री भूटा ने माल पाकर भारत में अफवाह बनाई। अब देखिए हमको सेंटेंस याद हो गया तो श्री से हो गया श्रीलंका, भूटा से हो गया भूटान, ने से हो गया नेपाल, माल से हो गया मालदीव, पाकर से हो गया पाकिस्तान, भारत से हो गया भारत, में साइलेंट रहेगा, अफवाह से हो गया अफगानिस्तान, बनाई से हो गया बांग्लादेश। देखिए कितनी आसानी से हो गया। बाकी इन सबको आप मैप में देख सकते हैं, इनकी पोजीशन कहाँ पे है ये भी आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों भारत ने अब क्या किया, थोड़ा सार्क से किनारा कर लिया है ना, क्यों, क्योंकि पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है। अब भारत बिम्स्टेक पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। अब बिम्स्टेक क्या है उसके बारे में भी मैंने ट्रिक बनाई है, तो भी आप देखेंगे, ठीक है।
अब भारत बिम्स्टेक पे ज़्यादा फोकस कर रहा है ना, क्योंकि बिम्स्टेक में ये सब नहीं है, पाकिस्तान अफगानिस्तान। हाँ, अब देखिए प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा है ना। अब देखिए दोस्तों एग्जाम्स में क्या होता है कि मैच द फॉलोइंग करके आ जाता है, या तो इनमें से कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, यानी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन इनमें से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों ये पता होना चाहिए ना। देखिए पता हमें सब होता है कि हमने सौर ऊर्जा सुन लिया है ना, लेकिन ये बाकी सारे ऑप्शन जब आ जाते हैं ना तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि यार ये नवीकरणीय है कि नहीं है कि नहीं है। तो दोस्तों हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा इस सेंटेंस को, मैंने बताया ना ट्रिक्स को भी याद करने की ट्रिक्स होती है। क्या ट्रिक्स होती है, उसको 4 से 5 बार पहले रिवाइज करेंगे ना। भूत पकड़े सारे जीव जल में, यानी भूत पकड़े सारे जल जीव में। देखिए भूत से भूतापी ऊर्जा होता है ना, तो भूतापी में भूत आता है। भूतापी में देखिए आप कि आखिरी का जो वर्ड है भूत आता है ना, तो यहाँ से आप रिलेट करेंगे कि भूत पकड़े सारे जल जीव। देखिए दोस्तों एक एक ट्रिक्स बनाने में ना बहुत टाइम लगता है, तो आप लोग से दोस्तों निवेदन है, आप इसको जो है मेरा सपोर्ट मानिए। आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, अपने दोस्तों से शेयर करेंगे, टेलीग्राम पे जा करके सारी PDF डाउनलोड कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने आपके लिए इतनी सारी मेहनत की है, तो आप इस मेहनत का फ़ायदा लीजिए ना। हाँ, आप क्यों अगल बगल चगल में पड़े हैं। अब देखिए दोस्तों आजकल ज्ञानी बनने से कुछ नहीं होता है, आपको एग्जाम्स में एक एक जो सेलेक्टेड क्वेश्चन का टॉपिक है ना उसको क्लियर करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप नवीकरणीय से एक क्वेश्चन आ सकता है ना, तो यहाँ से याद कर लेंगे, यानी कहाँ से कोई प्रश्न आ सकता है उस क्षेत्र में आपको कमांड करनी है ना। चलिए भूत से हो गया भूतापी, पकड़े से हो गया पवन चक्की ऊर्जा, सारे से हो गया सौर ऊर्जा, जीव से हो गया जैव ईंधन, जल से हो गया हाइड्रो ऊर्जा, यानी उसके बाद में से हो गया महासागरीय ऊर्जा। अब देखिए दोस्तों होता है कि ना, जैसे लहरें लगातार ऊपर नीचे करती रहती हैं, तो इसका इस्तेमाल ऊर्जा में किया है। अब बहुत सारे ऐसे यानी तैरने वाला इक्विपमेंट बनाया जा रहा है कि वो ऊपर नीचे भाई जो समुद्री महासागरीय लहर है ऐसे ऐसे करती है, तो इसका एनर्जी को इस्तेमाल में ले रहे हैं ऊर्जा के लिए, है ना, लाइट बना रहे हैं वहाँ से। चलिए दोस्तों अगली ट्रिक देखते हैं। देखो दोस्तों हमने भी क्या किया है कि हमारे देश में बहुत सारे क्या हैं शोध संस्थान है ना, जैसे दलहन अनुसंधान हो गया, ये कहाँ पे कानपुर में है। उसके बाद में जैसे बहुत सारे अनुसंधान हो गए ना, जैसे चावल अनुसंधान कटक में है ना, वन अनुसंधान, मछली अनुसंधान, हाई अनुसंधान, वे अनुसंधान, सब अनुसंधान है। तो मैंने क्या किया है कि सभी अनुसंधानों की ट्रिक बना दी है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। टेलीग्राम पे टॉपिक एक्सप्लेन से सभी ट्रिक डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए अब देखिए, अभी हम लोग क्या देखते हैं कि राज्य वाइज देखेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कोलकाता में स्थित जो शोध संस्थान हैं वो आखिर हैं कौन कौन से। तो आपको पता होगा ना कि जो शुरुआत में अंग्रेज़ थे, मेरे देश की राजधानी कहाँ थी, कलकत्ता में थी। तो जो पुराने भारत में अनुसंधान है यानी रिसर्च सेंटर हैं, उनका जो हेडक्वार्टर है ना वो आपको कलकत्ता में ही मिलेगा। अब ज़्यादातर हमारे देश जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद जितने भी शोध संस्थान हुए सब दिल्ली के आसपास हुए, है ना, दिल्ली में हुए। अब जैसे मान लीजिए देश का विकास हो रहा है, तो भारत देश ने क्या किया कि भाई एक ही स्थान पे सभी चीज़ न हो, इसीलिए अलग अलग राज्यों में, जिस राज्य में जैसे मान लीजिए राजस्थान में क्या है कि पानी की कमी है, तो यहाँ से पानी से रिलेटेड जो कृषि है उनकी रिसर्च होना शुरू हुआ है ना। अब जहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे झारखंड में बहुत ज़्यादा खनन और माइनिंग होती, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे अनुसंधान रखे गए। यानी जहाँ पे जो चीज़ है उससे रिलेटेड बनाना शुरू हुआ। तो इसको हम लोग राज्य वाइज अगर ट्रिक से याद करेंगे तो ये काफ़ी आसान होता है याद करने में ना, तो काफ़ी आसानी से इसको हम लोग क्या करते हैं याद कर सकते हैं। अब देखिए बड़ा ही सरल है। अब जैसे कोलकाता में क्या है, आपको पता है कि दुर्गा जी की बहुत ज़्यादा पूजा होती है ना भाई। कलकत्ता में अगर दुर्गा पूजा न हो तो पूरे, अब देखिए इसको यूनेस्को ने अपने हेरिटेज में शामिल किया है, तो कितना मतलब है, तो आपको ये पता हो जाएगा कि दुर्गा पूजा है ना। अब दुर्गा पूजा से कोलकाता आएगा। अब हमारे ट्रिक्स क्या है कि पूजा आ रहा है तो पूजा को जुकाम है, ये ट्रिक्स से आप याद करेंगे। मैंने बताया ना ट्रिक्स की भी ट्रिक्स होती है, आप ट्रिक्स को पहले याद करेंगे भाई। अगर आपको ट्रिक्स ही नहीं याद रहेगी तो आप एग्ज़ाम में उसको लिंक कैसे करेंगे। होता ना एग्ज़ाम में हमें अपने जो क्वेश्चन होता है ना दिमाग को एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ता है ना। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे बिजली का वायर देखिए एकदम उलझा हुआ होता है, कहीं से भी अगर काट देंगे तो बहुत सारे बल्ब बंद हो जाते हैं या तो कनेक्शन कट जाता है।
तो इसी प्रकार हमारे दिमाग में क्या होता है, केमिकल फॉर्म में, न्यूरॉन्स के फॉर्म में एक नॉलेज दूसरे नॉलेज से कनेक्टेड है। हमारा जो दिमाग है, इससे बड़ा पूरी दुनिया में कोई भी सर्च इंजन नहीं है। अब सर्च इंजन कैसे काम करता है, उसमें अगर पहले से कोई इन्फॉर्मेशन पड़ी है तो जब हम उसको सर्च करते हैं तो रिजल्ट बाहर निकाल के दे देता है। अब सेम केस मेरे दिमाग के साथ होता है, हम लोगों के दिमाग के साथ। अगर हम लोगों ने बार बार किसी यानी इन्फॉर्मेशन को डाला है तो जब उससे सामना होता है तो तुरंत ही आ जाता है ना। अब जैसे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 या तो 2 2 जा 4, कितनी आसानी से तुरंत दिमाग आंसर देगा भाई। इसमें तो टाइम ही नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि इसको हम लोगों ने मल्टीपल टाइम रिवाइज किया है, इस्तेमाल किया है ना। तो अब क्या करेंगे, अब ट्रिक्स को पहले, पूजा को जुकाम है तो क्या हो गया, जो पूरा तात्विक सर्वेक्षण संस्थान है इनका कहाँ पे है, यहाँ पे। जांच हो गया जैविक संस्थान, यहाँ पे को से कुछ नहीं होना। और जूट से हो गया जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान, कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब कार्य से हो गया काय अनुसंधान, कहाँ पे, यहाँ पे है। अब मृत्तिका अनुसंधान यहाँ पे है। चलिए दोस्तों अगली ट्रिक देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो बहुत सारी परियोजनाएं हैं वो भी हमारे एग्जाम्स में पूछ ला जाती हैं। तो जो बढ़िया बढ़िया परियोजनाएं हैं ना, वो सतलज नदी पे हैं। तो इसको भी हम लोग ट्रिक्स से देख लेते हैं भाई। सभी नदियों की जो परियोजनाएं हैं उसको हम लोग ट्रिक्स से देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, सतलज नदी की परियोजना को देखते हैं। ठीक, तो नाई को सभा में बुलाया। सतलज से मैंने बोला ना, शब्दों को लिंक करेंगे। नाई को सभा में बुलाया, नाई को सभा में बुलाया, नाई को सभा में बुलाया। ठीक, देखिए नास हो गया नाथपा झागरी परियोजना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। नाथपा झागरी परियोजना किस नदी पे स्थित है, तो सतलज नदी पे। अब नाइस हो गया डाबरा गांधी परियोजना, कोस हो गया कौल डैम परियोजना, सस हो गया सरहिंद परियोजना, भास हो गया भाखड़ा नागल परियोजना। देखिए कितनी आसानी से याद होगा। अब चलिए देखिए दोस्तों, ये प्रश्न मल्टीपल एग्जाम्स में बनते हैं, यानी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं कि 4-5 यानी दे देंगे, यानी संगठन दे देंगे जिनका मुख्यालय कहाँ, उससे मैच करने के लिए आ जाता है ना। तो हमें पता होना चाहिए। अब देखिए, विश्व स्तर संगठन जिनका मुख्यालय जिनेवा में है, तो जिनेवा में बहुत सारी चीज़ों का मुख्यालय। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं कि जिनेवा में जितने मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर्स हैं उनको पहले याद कर लेते हैं। इस स्लाइड में हम लोग क्या करेंगे कि जो जिनेवा के जहाँ भी मुख्यालय है ना, इसको देखिए हमने ट्रिक्स बनाई बिल्कुल संगीत के फॉर्म में। इसको रिवाइज करना, मैंने बताया ना ट्रिक्स की भी ट्रिक्स होती है। अब 4 से 5 बार इसको रिवाइज करिए। ठीक है, देखिए, जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करे तो स्वास्थ्य और व्यापार अच्छा होता है। भाई अगर कोई शरणार्थी है, खराब मौसम में भी वो क्या कर रहा है, श्रम कर रहा है। ऐसा नहीं बिल्कुल पढ़ा तो सर्द लग जाएगी, वो परिश्रम कर रहा है। तो उसका क्या होगा, एक तो परिश्रम कर रहा है तो उसका स्वास्थ्य सही रहेगा, और वहाँ से उसके पास कुछ अर्निंग हो जाएगी, तो उसका व्यापार भी अच्छा हो जाएगा, है ना। तो देखिए, जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करे तो स्वास्थ्य व व्यापार अच्छा होता है, और उसके गेट पर रेड क्रॉस लग जाता है। देखिए रेड क्रॉस क्या होता है, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, रेड क्रॉस एक संगठन है। यानी अब यहाँ हो जाएगा भाई, ये जब खुद की अपनी मदद कर सकता है, इसके पास कोई व्यापार इसका अच्छा हो गया, तो दूसरों की मदद करेगा, तो रेड क्रॉस लग गया। हाँ भाई, ये रेड क्रॉस का टैग लग गया कि हाँ भाई ये कुछ कर सकता। अब देखिए यही हमारे ट्रिक्स है। तो जीने के लिए शरणार्थी, तो विश्व शरणार्थी का संगठन जो है ना, वो कहाँ है, जिनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, तो खराब मौसम आया कहाँ है, जिनेवा में। विश्व श्रम संगठन, श्रम करे कहाँ है, जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ है, जिनेवा में। व्यापार अच्छा होता, विश्व व्यापार संगठन कहाँ है, जिनेवा में। गेट हो गया, गेट कहाँ है, यहाँ पे है। रेड क्रॉस लग जाता, रेड क्रॉस संगठन कहाँ है, जिनेवा में। तो मैंने बोला ना कि ट्रिक्स की भी ट्रिक्स होती है। तो दोस्तों आप इसको 4 से 5 बार पहले मन में रिवाइज करेंगे, और मन में रिवाइज किए रहेंगे। अगर पहले के लोग देखिए पूरा वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, गीता सब कुछ याद कर लेते थे, है ना। क्यों याद कर लेते थे, क्योंकि वो संगीत फॉर्म में होता। आज भी आप देखेंगे रामचरितमानस देखिए, पूरा का पूरा संगीत के फॉर्म में है। पुराने संस्कृत के दोहे देखिए, गीता देखिए। तो होता क्या है कि संगीत के फॉर्म में किसी चीज़ को याद करना बहुत सरल होता है। तो चलिए अगला देखते हैं।
देखिए दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि भारत में जो मिसाइल कार्यक्रम लॉन्च किया गया था IGM-DP, उसके तहत भारत में 5 मिसाइलें बनाई गई थी ना। ये कार्यक्रम 1983 में विकसित करने के लिए किया गया था। और जो हमारे APJ अब्दुल कलाम हमारे प्रेसिडेंट साहब थे, सबसे पहले वो साइंटिस्ट थे, यानी मिसाइल मैन उनको बोला जाता है। उनकी बहुत ही परिश्रम थे और हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं उनके परिश्रम से हमारा हिंदुस्तान क्या किया कि मिसाइल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया। आज देखिए भारत इतनी खतरनाक मिसाइलें लॉन्च करता है, तो उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। भारत के कौन कौन सी मिसाइल है, क्रूज मिसाइल कौन सी है ना, बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है, इन सभी मिसाइलों के बारे में आगे देखेंगे। तो और आपको पूरी स्लाइड डाउनलोड कर लेना है टेलीग्राम से। चलिए, अब हम लोग भारत के मिसाइल कार्यक्रम के अंतर्गत जो है ना, इसको आपको क्या याद करना है, पटना, क्या, पटना है ना, PATNA, पटना से आपको याद हो जाएगा। तो पहला पृथ्वी से हो गया। अब देखिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सतह से सतह मारता है, कौन ज़मीन से हवा मारता है, कौन हवा से हवा में मारता है। तो भाई भारत में अब सबकी रेंज अलग अलग है। देखिए, पृथ्वी क्या है कि सतह से यानी ज़मीन पे है ना, तो मान लीजिए यहाँ इंडिया चलाई गई ज़मीन से, तो पाकिस्तान की ज़मीन पे जाएगी, या तो चाइना की ज़मीन पे, जहाँ पे हमारा शत्रु रहेगा उसी ज़मीन पे मारेगा। अब अग्नि क्या हो गई, अग्नि भी ज़मीन से ही चलाया जाएगी, ज़मीन पे ही जाके ध्वस्त करेगी। अब देखिए, त्रिशूल है, तो मान लीजिए कोई शत्रु देश का, मान लीजिए जहाज मिसाइल हमारे देश पे गिरने वाला है, तो ये त्रिशूल क्या करेगा, ज़मीन से जा करके उसको हवा में ही ख़त्म कर देगा। और नाग क्या है, ये टैंक रोधी लगातार फायरिंग करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ नाग है, इतनी ज़्यादा फायर कर देगा ना कि आगे वाला नस्ते नाबूद हो जाएगा। आकाश क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में कोई शत्रु का मिसाइल आ रहा है, तो ये हवा से ही हवा में उसको मार देगी, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन जो ज़्यादा आता है कि टीन के उत्पादन वाले प्रथम देशों, हमारा देश देखिए दोस्तों क्या है कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा लोहे का अयस्क है, लेकिन हम लोग स्टील में बिल्कुल आत्मनिर्भर नहीं है। वही हम लोग अयस्क लोहे को बेचते हैं चीन में, और जापान में वो लोग फिर हमको स्टील बना करके देते हैं। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि टीन के उत्पादन में प्रथम 5 देशों का क्रम हम लोग देखते हैं ना। तो CBI बोला थाईलैंड में, CBI कहीं नहीं बोला भाई, जो जासूस वासूस होते हैं वो कहीं नहीं बोलते हैं, यानी फर्जी कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनके एक एक शब्द बहुत पॉइंट निकाले जाते हैं, तो जहाँ बोलना होता है वहाँ बोलते हैं। तो देखिए, CBI बोला थाईलैंड में। तो सीस हो गया चाइना, बीस हो गया ब्राज़ील, आइस हो गया इंडोनेशिया, बोलास हो गया बोलीविया, थास हो गया थाईलैंड। दोस्तों अब देखिए, टीन के बारे में क्या, प्रतीक और परमाणु संख्या 50 है ना। भारत में टीन का एकमात्र उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, जूट उत्पादन, अब हमारे देश में क्या है कि जो अंग्रेज़ थे तो इसको ज़बरदस्ती उगाया करते थे हमारे हिंदुस्तान में, क्योंकि एक ज़माने में जूट से क्या क्या नहीं बनता, इसका बोरा बनता था, दरी बनता था, तिरपाल बनता था, निम्न कोटि के कपड़े बनते थे। तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, जिसको आम बोलचाल भाषा में कहीं कहीं पेटुआ भी बोला जाता है। इसको क्या किया जाता है, बिल्कुल इस प्रकार से पेड़ को उगाया जाता है, फिर इसको जड़ से काट लिया जाता है, फिर इसको पानी में भिगो दिया जाता है, इसके ऊपर जो तने के ऊपर जो ये रेशा होता है ना, इसको निकाल लिया जाता है, यानी छील लिया जाता है, फिर इसी को थोड़ा पेड़ दिया जाता है, पेटुआ बन जाता है। अब इसी से बोरा, दरी, नींबू, तरपाल, आज भी आप जो बोरे वोरे देखते हैं, टाट पट्टियाँ, ये सब इसी से बनती है ना। बहुत अच्छा होता, सफ़ेद सफ़ेद से हो जाता है बिल्कुल, सब बहुत महीन महीन फाइबर इसमें निकल जाते हैं। इसी प्रकार सन का होता है, सन का थोड़ा पतला होता है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा होता है ना। तो ये निकालिए, यानी फाइबर में आते हैं ये। तो ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम्स में आ जाता है कि इनमें से कौन सा राज्य जूट का उत्पादन नहीं करता है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा करता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। देखो दोस्तों, ये बंगाल और जो बांग्लादेश वाला रीजन था ना, यहाँ पे इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री थी। अब दिक्कत क्या हुआ, जब बांग्लादेश यहाँ से अलग हो गया इंडिया से, तो ज़्यादातर मशीनें और कुछ यहाँ पे रह गए और ज़मीन यहाँ पे चली गई। अब बताइए विस्तार कैसे हो पाया। हालांकि बांग्लादेश ने तो उसके यहाँ, भाई उसके यहाँ क्या था, उसके यहाँ कच्चा माल था, तो इंडस्ट्री तो लगी जाएगी। हमारे यहाँ क्या है, कच्चा माल ही नहीं था। तो ये हमारे देश को बहुत बड़ा धक्का लगा बंटवारा होने से। तो देखिए, अब जूट उत्पादन करने वाले जो प्रमुख राज्य हैं, हम लोग इसको ट्रिक्स कैसे याद करेंगे। मैंने बोला ना, ट्रिक्स क्या है, उसको 4 से 5 बार पहले रिवाइज करो। तो पश्चिम बंगाल में मेरा हार आंधी से उड़ा, पश्चिम बंगाल में मेरा हार आंधी से उड़ गया। भाई हार इतनी तेज़ आंधी आई कि उड़ गया। तो पश्चिम बंगाल हो गया, मे से मेघालय हो गया, मेरा से महाराष्ट्र हो गया, हार से बिहार हो गया, आंध्र से आंध्र प्रदेश, शेष से असम, उड़ा से, मतलब कुल मिला के जो ये वाला रीजन है दोस्तों ना, ये वाला रीजन,
देखिए इसमें क्या है कि आंध्र प्रदेश भी आ रहा है, उड़ीसा भी आ रहा है, पश्चिम बंगाल भी आ रहा है, ये बांग्लादेश भी आ रहा है ना। बांग्लादेश की बात नहीं करें, भारत की बात कर रहे हैं। ये मेघालय उघालय वाला पूरा देखिए यही वाला पूरा रीजन है। अब महाराष्ट्र में कुछ हो जाता है लेकिन उतना नहीं है महाराष्ट्र में, लेकिन पूरा इस रीजन में सबसे ज़्यादा होता है। चलिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ से कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि यार क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ते या घटते क्रम में ऑरेंज पूछ ले। ज़रूरी नहीं इतने ही देश पूछे, है ना। कजाकिस्तान पूछ लेता है, और भाई बहुत जैसे अर्जेंटीना पूछ लेता है, चिली उली पूछ लेता है। मतलब जो 10 नंबर तक नॉर्मली आपको याद होना चाहिए, लेकिन अगर आपको शुरुआत के साथ बड़े याद है ना, तो आप पीछे रिलेट कर लेते हैं, आप पकड़ लेंगे एग्जाम में, क्या नहीं यार यहाँ से थोड़ा सिस्टम गलत हो रहा है। तो देखिए अब क्या है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश जो हैं, इसकी ट्रिक है रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन, अरे चीन रुको अब आ भारत। तो देखिए रूस और कनाडा में तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है, एग्जामिनर इन दोनों ऑप्शन को अब देता भी नहीं है। दिक्कत शुरू होती है चीन और अमेरिका से। बहुत सारी बुक्स में आपको चीन मिल जाएगा पहले, बहुत सारी बुक्स में आपको मिल जाएगा अमेरिका पहले। चलिए मैं इसको भी कंफर्म किए देता हूँ। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार अंग्रेज़ों ने बहुत सारे देशों पे कब्जा कर रखा था ना, उपनिवेश बना रखा था। एक ज़माने में मेरा भारत भी ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था, यानी ब्रिटिश के ही क्षेत्रफल में भारत को भी गिना जाता था। तो अगर सिर्फ लैंड और लैंड की बात करें, यानी जो लैंड कनेक्टेड है उसकी बात करें, तो इसमें चीन तीसरे नंबर पे आता है। लेकिन जो अमेरिका के बहुत सारे द्वीप हैं, उसने क्या किया है, जैसे डियो गार्सिया, बहुत सारे द्वीप जो हैं वहाँ पे अमेरिका ने अपना नेवल बेस बना के रखा है, यानी उस पर अमेरिका का ही है वो, यानी अमेरिका उस पर कब्जा करके रखा है। इन सब को भी अगर मिला दिया जाए तो वो अमेरिका तीसरे नंबर पे आ जाएगा कनाडा के, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब से हो गया अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा आई थिंक। चलिए अब हमने क्या किया कि भारत में अभी हमने पढ़ी ना कि जो पटना से हमारे देश में 5 मिसाइलें बनाई गई शुरुआत में। अब दोस्तों होता क्या, उसके बाद धीरे धीरे विकास हुआ, बहुत सारी मिसाइलों को अब वर्जन आता जा रहा है, अग्नि 5, अग्नि ये, अग्नि 6, है ना। हम लोग ट्रायल करते जा रहे हैं। तो सतह से सतह मार करने वाली भारत में पृथ्वी यानी मिसाइलें, तो हम लोगों ने इसको याद कर लीजिए, पृथ्वी अवध है, पृथ्वी अवध भाई। जैसे मान लीजिए यही चारों ऑप्शन आ गया ना, ये तो चारों ऑप्शन क्या है कि सतह से सतह मार करने वाली है। इसे मान लीजिए कोई हवा से हवा वाली होती या तो सतह से हवा होती तो कंफ्यूज हो जाते। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन हमारा सही कैसे होगा, क्वेश्चन सही करने के लिए हमें जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे ही अगर डायरेक्ट हम एक बार दो बार पढ़ के जाएंगे तो हम एग्जाम में भूल जाएंगे। इसके लिए दोस्तों ट्रिक्स का सहारा लें। जितने भी बड़े बड़े विद्वान हुए ना, सब ने अपनी खुद की ट्रिक्स बनाई है या तो दूसरों की ट्रिक्स का सहारा लिया। जितने भी ये टॉपर निकलते हैं ना, आप लोग देखते होंगे, ऐसा नहीं, उनकी स्टडी में पूरी यानी टेक्निकल होती है, रणनीति जिसको आप बोलते हैं ना, रणनीति हो गया, ट्रिक्स हो गया, उन्होंने किस तरीके से चीज़ों को एनालाइज किया, इन सब का बहुत योगदान होता है ना। तो आप भी अपने नोट्स में जहाँ भी आपने ये टॉपिक लिखा है इस ट्रिक्स को लिखते चलेंगे, या तो पूरी ट्रिक्स का यानी इसके यानी वो PDF निकलवा लेंगे, उसको भी आप देखेंगे। तो देखिए पृथ्वी अवध, यहाँ से हम क्या याद करेंगे, सतह से सतह। तो पृथ्वी से पृथ्वी हो गया, अ से अग्नि हो गया, ब से ब्रह्मोस हो गया, धनुष से धनुष हो गया। यानी ये सब चीज़ें क्या है कि सतह से सतह, यानी एक सतह से दूसरी सतह पर हिट कर रही हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या किया था, अभी हम लोगों ने देख लिया था कि कहाँ कहाँ वो हेडक्वार्टर है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये वियना वाला देख रहे हैं। तो 3 महत्वपूर्ण जो हेडक्वार्टर्स हैं वो वियना में है ना। वियना एक छोटू सा देश है, ये देखिए यहाँ पे, और लेकिन ये इम्पोर्टेंट बहुत है। ये पूरे शुरुआत में ही इतिहास में बहुत, जैसे आप लोगों ने सुना होगा विश्व युद्ध होने में इसी का रोल है ना। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि जिनका मुख्यालय वियना में है, तो इसको कैसे याद करेंगे। वियना में पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा से उद्योग का विकास होता है। यानी वियना में क्या है, सिर्फ पेट्रोल और परमाणु से ऊर्जा उद्योग का विकास होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम, इसका कहाँ है, वियना में है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन कहाँ है, यूनिडो में, ये भी कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक, ये भी यहाँ पे है। सोचिए यहाँ पे उत्पादन बहुत होता नहीं है, लेकिन संगठन देशों ने बना के रखा कहाँ पे, वियना में, ओपेक का भी।
है ना। यही ऑप्शन आते छोटे छोटे, ये कहीं पूरा नहीं देता ओपेक का मुख्यालय कहाँ है या तो आईए का मुख्यालय कहाँ, यूनिडो का कहाँ है, ये आपको याद होना चाहिए, है ना। चलिए देखिए दोस्तों, हम अपने देश की बात कैसे देख सकते हैं कि हमारे देश में भाई अब देखिए जनसंख्या भी तो अर्थव्यवस्था का ही पार्ट है, क्योंकि जो भी चीज़ें हम कमा रहे हैं, रख रहे हैं, चीज़ें विकसित कर रहे हैं, फाइनली भाई हमारा देश कितना भी डेवलप कर ले, हम बना किसके लिए रहे हैं? जहाज़ बना रहे हैं जनता के लिए, ट्रेन बना रहे हैं जनता के लिए, गाड़ी बना रहे हैं जनता के लिए, कुछ भी कर रहे हैं अपनी जनता के लिए बना रहे हैं। यानी जनता भी हमारी क्या है, इकोनॉमी का ही पार्ट है। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो 4 राज्य हैं, पहले इनको घटते क्रम लिखते हैं, है ना। ये तो आपको सबको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, कभी कभी प्रतिशत दे देता है और ये नाम नहीं देता है और इसको अरेंज करना पड़ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कितना % है ना। तो यूपी में बाबू, तो यूपी तो हमारा भाई पहले नंबर पर ही है। अब देखिए जीडीपी में सेकंड नंबर पे आ गया है, इसका टारगेट है कि 2027 तक जीडीपी में पहले नंबर पे आ जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार क्या है कि जो सेकेंडरी क्षेत्र है ना, जैसे निर्माण विनिर्माण में सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है, यानी हाईवे, ट्रेन, सब कुछ का विकास करवा रही है अपने यहाँ, बड़े बड़े हाईवे। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि महाराष्ट्र पीछे हो जाए यूपी से, तो महाराष्ट्र इस नंबर पे, बिहार तीसरे नंबर पे, पश्चिम बंगाल, बाद से बिहार, पूसे ये। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, देखिए दोस्तों हमने क्या किया है कि प्रमुख भैंस की नस्लें, गाय की नस्लें, बकरी की नस्लें, ये नस्ल पूछ लिया जाता है। इनमें से कौन सी, जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें किसी में बकरी की, किसी में भेड़ की, किसी में किसी का दे देगा नस्ल, है ना। तो उसमें भाई ये जानवर भी तो हमारे, हमने बताया ना पशुपालन जो है हमारे इकोनॉमिक्स प्राइमरी सेक्टर के हैं, तो इनका नस्ल भी पूछ लेता है एग्जाम में। अब ऐसा थोड़ी है कि हम यार क्या पढ़ा रहे हो भैंस वैंस, भाई एग्जाम आए हैं, मैंने ट्रिक्स उसी की बनाई है जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो किसी को अदरवाइज नहीं लेना है ना। तो जो मेन नस्लें होती है भैंस के, सब आप लोग नाम सुने भी होंगे, मुर्रा, जफराबादी, सुअरी, मेहसाना, अगर आप गांव से होंगे तो। तो देखिए ट्रिक्स कितनी सिंपल है। मुन्ना बजा सुर में, मुन्ना बजा सुर में, मुन्ना बजा सुर में, मुन्ना बेसुरा बजा रहा था, किसी ने बोला अरे भैया, जैसे आप लोगों ने कहावत सुनी हो कि अक्ल बड़ी की भैंस बड़ी, है ना, कहावत सुना है। तो किसी ने कहा कि भाई मुन्ना कुछ बजा रहा होगा, तो फिर बोला होगा मुन्ना भाई यार थोड़ा सुर में बजाओ तो सुनने में भी अच्छा लगे, हैं, तो बोल दिए मुन्ना बजा सुर में। यही हमारी ट्रिक्स हो गई भैंसों की। तो मूस हो गया मुर्रा, सबसे ज़्यादा अच्छी नस्ल की मानी जाती है, नागपुरी, भदावरी और कहीं कहीं भदावरी बोला जाता है, जाफराबादी, सुरती, मेहसाना, है ना। हिसार हरियाणा में इसका क्या है कि यहाँ पे नस्लें तैयार की जाती हैं, तो वो भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, याद रखेंगे फैक्ट रूप में। देखिए जितने भी देश हैं, यानी जिन भी देश की मुद्रा कॉमन है, कॉमन मतलब एक जैसी है, तो उसको मैंने ट्रिक्स में लिया है। ट्रिक्स में सभी देशों को जो है मैंने उनको लिया है। तो आप इस बारे में परेशान हो, यहाँ से ज़्यादातर बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर एक बार इसकी क्लियरेंस कर दीजिए। देखिए ये जो वीडियो है ना, कोई 1-2 ट्रिक्स की वीडियो नहीं है, ये समझ लीजिए कि हमने बताया ना कि ये जो अर्थव्यवस्था है इसकी बहुत सारे हमने 100 ट्रिक्स बना रखी है, 100 ट्रिक्स बना रखी है। अगर आप यकीन मानिए 100 ट्रिक्स को तैयार कर लेते हैं ना, तो आपका बहुत सारा यानी लगभग 1000 प्रश्न इकोनॉमिक्स के तैयार हो जाएंगे, है ना। यानी बहुत सारा आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगे, जब भी आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे तो देख के लगेगा आप रिलेट कर पाएंगे। कभी कभी होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई चीज़ याद किया है लेकिन कुछ और उत्तर में है, तो हम ऑप्शन से पकड़ लेते हैं, यार इसका तो ये प्रश्न हो ही नहीं सकता इस विकल्प का, तो वहाँ से भी हमारा प्रश्न सही हो जाता है ना। तो यानी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप ट्रिक्स से इन्फॉर्मेशन भरते रहिए, आपका निश्चित ही बहुत अच्छा जाएगा ना, क्योंकि मैंने ऑल सब्जेक्ट का बनाया है तो बहुत मदद करेगा दोस्तों। ट्रिक्स ने लगातार लोगों की मदद किया है और करता रहेगा। दिक्कत यही होती है कि हम लोग ट्रिक्स एक बार पढ़ लेते हैं लेकिन बाद में ट्रिक्स भूल जाते हैं। तो अब क्या करिएगा, वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, ट्रिक्स को बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपका कभी नहीं भूलेगा ना। अब रियाल मुद्रा वाले देशों को हम लोग देखते हैं। तो रिया ओ ये इश्क है, लोग बोलते हैं भाई अगर किसी का नाम रिया है तो डजंट मैटर। तो देखिए रिया ओ ये इश्क है, किसी ने पूछ लिया कि रिया ओ ये इश्क है, यही हमारी ट्रिक्स हो गई। तो देखिए रियाल की बात हो रही है, तो रियाल से हमने रिया लिया है ना। तो ओ से हो गया ओमान, ए से हो गया यमन, ई से हो गया ईरान,
और स से हो गया सऊदी और क से हो गया कतर। ये सारे देश मैप में हैं, आप इसको भी देख लेंगे। मेरे ट्रिक्स की दोस्तों यही स्पेशलिटी है कि यूट्यूब में आपको ऐसी ट्रिक्स और कहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी भी तो 1 ट्रिक 2 ट्रिक 4 ट्रिक 5 ट्रिक मिल जाएंगी, लेकिन एक साथ एक सब्जेक्ट की 100 ट्रिक्स मिले ये थोड़ा मुश्किल है। और अब मिल भी जाए तो PDF मिले ये भी मुश्किल है। तो आपको सब कुछ मिल रहा है तो आप ज़रूर डाउनलोड करिए टेलीग्राम से। अब देखिए दोस्तों, कृषि क्या है कि हमारे अर्थव्यवस्था में प्राथमिक सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है। तो यहाँ से मिट्टियों का प्रकार पूछ लिया जाता है ना, और मिट्टियों का प्रकार में किस मिट्टी में किसकी कमी होती है, किसकी अधिकता होती है, इसकी भी मैंने ट्रिक बनाई है, तो ये भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए पहले हम लोग भाई पहले घर गांव का पता होना चाहिए ना। अब गांव में कौन कौन से बिरादरी के लोग रहते हैं, किसका किसका घर है, ये तो सब गांव में जाएंगे तब ना पता चलेगा। तो पहले हम लोग गांव पता करते हैं। तो मिट्टी एक नाम है, ठीक। अब मिट्टी आप लोगों के घर के आसपास 2-3 प्रकार की मिट्टी तो पाई जाती होगी ना। अब किस रीजन में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है या तो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, ये सब कहाँ पाई जाती है, इसकी भी वीडियो कुछ अलग ट्रिक बनी है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो मिट्टियों का विभाजन है इसको देखते हैं। तो दोस्तों हमारे देश में जो ICAR है उसने क्या किया है, मिट्टियों को 8 प्रकार में वर्गीकृत किया है। देखिए दोस्तों, मिट्टी से ही, क्योंकि जो फसलें हैं हमारे यहाँ प्राथमिक सेक्टर में हैं, भारत में सबसे ज़्यादा लोग अगर लगे हुए हैं ना, लगभग मान लीजिए कि 66 से 65% पूरे देश की सबसे ज़्यादा लगे हैं। और इकोनॉमी में योगदान मान लीजिए हमारे देश के 65% लोग डायरेक्ट और नॉन डायरेक्ट लगे हैं। किसमें, हमारे देश को जो 140 करोड़ जनसंख्या लगी है, और यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है देश की GDP में सिर्फ 17%। तो हमारे देश की बहुत ज़्यादा समस्या है ना। तो देखिए, तो भारत माँ काली, या तो यहाँ तो काली कर लीजिए, माँ काली जल जीव को क्षमा करो। हम लोग बोल रहे हैं भाई माँ तो माँ होती है, सबको क्षमा कर देती है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि माँ काली जल जीव को क्षमा करो। यार जल जीव को माँ काली मत मारिए, है ना। मैंने बोल दिया कि हे माँ काली, जल में जितने भी जीव, आज भी आप देखिए जो धरती के सबसे विशाल जीव, जैसे ब्लू व्हेल हो गया ना, ज़मीन पे हाथी सबसे बड़ा, लेकिन जो सबसे विशाल जीव वो भी आज जल में ही है ना भाई। कई कई टन है, एक एक इतनी बड़ी बड़ी विशाल व्हेल आपने देखा होगा। तो यही हमारी ट्रिक हो गई। तो माँ से हो गया मरुस्थलीय या शुष्क मिट्टी, जैसे राजस्थान वाला इलाका हो गया। काली मिट्टी ये महाराष्ट्र वाला इलाका हो गया, अभी मैं बताऊंगा किसे। और ज से हो गया जलोढ़ मिट्टी, और ल से हो गया लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जी से हो गया जैविक मिट्टी, व से हो गया वनी मिट्टी, और क्षमा से हो गया क्षारीय मिट्टी। चलिए देखिए दोस्तों, विश्व के प्रमुख छोटे देश बढ़ते क्रम, हमने क्या किया था अभी शुरू, आगे हमने 7 देशों को, यानी जो विश्व के सबसे बड़े 7, जैसे रसिया हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, इनको किया हमने, जो 7 देश बड़े हैं उनकी ट्रिक हम लोग ने देख लिया। लेकिन एग्जामिनर में दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे देश हैं ना, 250 देश है, बिना मान्यता प्राप्त तो 400-500 देश हैं, जिनको बहुत सारे हम लोग देश उन्हीं कंसिडर करते हैं जिसको जो UN में लिस्टेड है ना। जैसे हमारे यहाँ के भी बहुत सारे, एक देखिए हमारे यहाँ की एक थे संत जो नेपाल से भाग गए थे, वहाँ पे कनाडा में द्वीप ले लिया और बना दिया कि कैलासा देश है खरीद के। लेकिन ऐसे देशों को नहीं, लेकिन जो UN में लिस्टेड है उनको देशों को, भाई आप देश कहीं भी बना लीजिए, लेकिन आपको जब तक बाकी देश आपको मान्यता नहीं देंगे ना, तब तक आप देश कंसीडर ही नहीं किए जाएंगे। पूरी दुनिया में चाइना क्या कहलवाता है सब लोगों से कि आप स्वीकार करो कि चाइना ही वियतनाम है, वियतनाम ही चाइना है। यानी वियतनाम कोई अलग देश, यहाँ देखिए यहाँ पे कोई छोटू सा देश है जापान के बगल में, चाइना क्या कहलाता है कि मान्यता मत दो भाई इसको, वियतनाम को मान्यता मत दो। तो आप अपने से कितना भी, जैसे बांग्लादेश को भारत ने काट कर अलग किया ना पाकिस्तान से, तो बांग्लादेश को सबसे पहले देश के रूप में मान्यता हमारे भारत देश ने ही दे दिया। तो अभी हम लोग क्या देखते हैं कि विश्व के जो प्रमुख छोटे देश हैं ना उनको बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा है, जैसे हम लोगों ने याद किया होगा गाना सनम बेवफा, है ना, लेकिन हम लोग यहाँ उल्टा याद करेंगे, बेवफा सनम, बेवफा सनम, है ना। देखिए, वेस्ट हो गया वेटिकन सिटी, फास्ट हो गया फाकलैंड, सस हो गया सैनीपोरो, न से हो गया नारू, और माँ से हो गया मालदीव। ये सब इतने छोटे छोटे देश हैं कि पैदल ही आप इनकी यात्रा कर दीजिए पूरे देश की। चलिए, ये मैप में हमने सब लगा रखे हैं कौन सा देश कहाँ है, तो उसको आप देख सकते हैं ना।
देखिए दोस्तों, भाई बात हो रही है इकोनॉमिक्स की, अर्थव्यवस्था की, तो हम लोग उसमें देख सकते हैं कि जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है, यूएन है, इसने 6 अंग बना रखे हैं। तो इसमें देखिए एक अंग इसका है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, तो हम लोग इसको कैसे छोड़ सकते हैं। तो जो यूएन के 6 प्रमुख अंग हैं, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। क्या करेगा, कभी कभी इनमें से किसी का अटरम पटरम नाम दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन यूएन के प्रमुख 6 अंगों में नहीं है। तो आपको सभी 6 अंगों पता होना चाहिए ना, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ट्रिक्स क्या है, मैंने बोला ना, ट्रिक्स की भी ट्रिक्स होती है। ट्रिक्स कैसे याद करेंगे। सचिव आशा ने महासभा की सुरक्षा हेतु न्यायालय से न्यास मांगा। सचिव आशा ने महासभा की सुरक्षा हेतु न्यायालय से आस मांगा। जब आप इस सेंटेंस को 2 से 3 बार बार बोले रहेंगे तो आपको ये सेंटेंस आसानी से याद रहेगा और एग्जाम्स में आप रिलेट कर लेंगे। देखिए सचिव से क्या हो गया, सचिवालय, आशा से हो गया आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और महासभा से हो गया महासभा, महामना, है ना। उसके बाद में महासभा से हो गया महासभा, ये थोड़ा सा सभा कर लेंगे, ये वाला है। और सुरक्षा से हो गया सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल। न्यायालय से हो गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग, नीदरलैंड, जहाँ पे है उसका हेडक्वार्टर। उसके बाद में और न्यास हो गया न्यास परिषद। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने इसको याद कर लिया, है ना दोस्तों। अब चलिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, डॉलर में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है। भाई हमने रुपया का देख लिया, है ना, रियाल का देख लिया, अब बारी है डॉलर की। बाकी मुद्रा जो है उनकी भी हमने बनाया है, सबकी बनाया, चिंता नहीं करना। जिसकी छूट गई है उसका टेलीग्राम में है, वहाँ से आप ले लेंगे, ठीक है। देखिए अब क्या हो गया, डॉलर करेंसी वाले देश। तो डॉलर करेंसी वाले देश क्या हो गए हम लोग। बहुत सिंपल सी ट्रिक है हम लोगों को, मैंने बोला ना ट्रिक्स की भी ट्रिक्स होती है। आप सीता जी वन से कहाँ आए। अब भाई आपको रामायण अगर जिनको भी जानकारी होगी, तो जब सीता जी को वन में भेज दिया गया था, तो जब कुछ लोगों द्वारा लांछन लगाया गया कि सीता जी ने कुछ ऐसा, मतलब उसके बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन भाई अपनी प्रजा का मान सम्मान बात रखने के लिए भगवान राम ने उनको वनवास दे दिया था, ठीक है। अब क्या हुआ कि हम लोगों ट्रिक्स कैसे याद करेंगे। सीता जी वन से कहाँ आए। अब वन में, भाई घर से वन में आ गए, वन से कहाँ आए। तो उन्होंने वन में ही रहा और लोग उसको जन्म दिया, है ना। वो कहानी पूरी आप जानते होंगे। तो अब हमारी यही डॉलर की ट्रिक हो गई। तो सी से हो गया सिंगापुर, ता से हो गया ताइवान, जी से हो गया जिम्बाब्वे, व से हो गया बरमूडा, न से हो गया न्यूजीलैंड, कस और उसके बाद स से हो गया सेंट लुइस, और क से हो गया कनाडा, हा से हो गया हांगकांग, आ से हो गया ऑस्ट्रेलिया, ए से हो गया अमेरिका यानी जैसे अमेरिका इससे लिखते हैं ना, तो उसका ए से अमेरिका हो गया। तो देखिए ये मैप में आपको देश दिख रहे हैं, इसको आप देख लेंगे, रिलेट कर लेंगे। चलिए अब देखिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने जब 8 प्रकार की मिट्टियों का प्रकार पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि आगे मैं वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा कि कौन कौन सी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है ना। तो उसी क्रम में अब देखिए दोस्तों, हुआ क्या है कि ये वीडियो जल्दीबाजी में बनाने के चक्कर में, देखिए दोस्तों इस टाइप की आप यकीन मानिए ट्रिक्स बनाने में बहुत टाइम लगता है। कभी आप बना के देखिएगा, बहुत टाइम लगता है। इसीलिए मैं आपसे विनम्र करता हूँ ना कि यार आप लोग को एक चीज़ ही तो है फ्री में जो आपको देनी है, वो भी लाइक। वो भी आप देने में कंजूसी करते हैं, तो लाइक नहीं करते हैं, भूल जाते हैं ना। तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ना कि हाँ यार, अगर हमने अच्छा काम किया तो लोगों ने लाइक किया, तो फिर आगे भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए, और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आपका स्टडी रिलेटेड जो भी ग्रुप है, तो देखिए इतनी अच्छी चीज़ें हैं तो आपको शेयर करना ही चाहिए, है ना। चलिए अब हम लोग काली मिट्टी, तो हम लोग इसको क्या याद करेंगे कि मामू का गम, मामू का गम, मामू का गम से हम लोग क्या याद करेंगे, काली मिट्टी। तो माँ से हो गया महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। देखिए काली मिट्टी में क्या होता है ना दोस्तों, कपास बहुत अच्छा पाया जाता है। काली मिट्टी को बोला जाता है स्वतः जुताई वाली, क्योंकि जब इसमें पानी नहीं होता है ना, तो इसमें दर्रे फट जाते हैं, है ना। जब बारिश होती है तो अपने आप दर्रे मिल जाते हैं, फिर फट जाते हैं। तो यानी ज़मीन बिल्कुल फट रही है। जोतने में क्या होता है, ज़मीन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं जुताई करने में, ऊपर की लेयर टुकड़ी टुकड़ी हो जाती है। लेकिन काली मिट्टी में ये नेचुरल पाया जाता है, वो अपने से टुकड़ा टुकड़ा हो जाती है। बारिश होता है फिर मिलती है, फिर धूप होता है फिर मिल जाती है। जुताई करने पर होता है ज़मीन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। और काली मिट्टी में क्या होता है, ये नमी को बचा करके रखती है। जैसे मान लो बलुई मिट्टी हो गया, दोमट मिट्टी हो गया, सब क्या करते हैं, नमी को बचाते नहीं है, जल्दी से नमी सोख के बाहर कर देते हैं।
लेकिन काली मिट्टी में नमी सोखने की क्षमता बहुत होती है, यानी उसकी नमी बहुत दिनों तक टिकती है। देखिए दोस्तों, बात हो रही है उसकी, हमने बोला ना कि अभी हम लोगों ने क्या सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ा था ना, उसमें यूएन के कौन कौन से 6 पार्ट, उसमें एक सिक्योरिटी काउंसिल था। तो यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छा बनता है। वो 4-5 जो बढ़िया बढ़िया देश हैं उनका नाम दे देगा, उनमें से एक ऐसा देश देगा जो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है। तो कभी कभी मैच द फॉलोइंग करके आ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो रूस का फेस इसको याद करना है, यानी वही देश जो सेकेंड वर्ल्ड वार में जीत गए थे ना, उन्हीं को बनाया गया है। हमारे देश ने बहुत बार इसकी किया, ये इसका कोई उपयोगिता नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं। हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने कितनी बार इसकी बेइज्जती की है कि बिल्कुल वही है कि जैसे मान लीजिए हमारे देश में कोई राजा है और 90 साल का हो गया, लेकिन पूरी सत्ता अपने हाथ में ली है ना। हमारे देश का कुछ भी है तो भाई जो नए लोग हैं उनको मौका दो भाई। तब का ज़माना अब तब था, अब हो गया 80-90 साल होने वाले हैं, आपने उसमें कोई रिफॉर्म्स नहीं किया। जो अब हमारा देश 1947 तक विकसित कंट्री होने वाला, तो ऐसे लोगों को मौका दो। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया में, ऐसे लोगों को उसमें रखा नहीं गया यूएन में परमानेंट, और बताया गया कि ये लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए बनाया, घंटा रक्षा करने के लिए बनाया गया है। देखिए रूस का फेस, तो यहाँ से याद आपको हो गया। चलिए अब G7 की कंट्री, तो जूस विथ गर्लफ्रेंड, तो जे से हो गया जापान, यू से हो गया USA, आई से हो गया इटली, सी से हो गया कनाडा, ई से हो गया इंग्लैंड, जी से हो गया जर्मनी, एफ से हो गया फ्रांस। तो जूस विथ गर्लफ्रेंड, ये भी G7 कंट्रीज पूछ लेता है इनमें से कौन सी है या नहीं है। मैंने बोला ना कि जो भी मुद्राएं हैं वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा देशों में चलती हैं, अलग अलग देशों में। अब हम लोग क्या करेंगे, पाउंड की बात करेंगे। अभी हम लोगों ने क्या किया, डॉलर की बात कर लिया, रुपया की बात कर लिया, रियाल की बात कर लिया, अब हम लोग पाउंड की बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको चाहिए कि जितनी मुद्राएं उनकी एक साथ ट्रिक बना दीजिए, ऐसा कौन सा चाहता है, तो ऐसा ट्रिक्स हमें कमेंट करें, मैं उसको बना दूंगा, ठीक है। एक ही स्लाइड में सबको ले लूँगा, यानी आपका एक टॉपिक एक बार में कंप्लीट हो जाए। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो ऐसा नहीं, मैंने तो बनाने को तो बना दिया है। अब देखिए पाउंड मुद्रा वाले चलाने वाले देश कहाँ कहाँ चलती है, तो इसकी ट्रिक्स क्या है कि सुई मिले देसी, सुई मिले देसी, सुई मिले देसी, है ना। तो अब आप इसको ऐसे याद करेंगे, आप देखिए सूडान सबसे पहले हमने रखा, तो सूडान से सुई को रिलेट करेंगे। भाई कहीं ना कहीं शब्द को आप जब तक लिंक नहीं करेंगे ना, आपकी ट्रिक आपके दिमाग में कैच नहीं करेगी। तो सुई मिले देसी, तो अब हमें याद हो गया भैया पाउंड वाले मिल गए हैं। तो सू से हो गया सूडान, ई से हो गया इंग्लैंड, मी से हो गया मिस्र, ले से हो गया लेबनान, द से हो गया दक्षिणी सूडान, और सी से हो गया सीरिया। ये सारे देश यहाँ पे हैं, अब मैप में भी आप इनको देख सकते हैं। चलिए अगली ट्रिक देखते हैं। अब देखो दोस्तों, भारत के 7 पड़ोसी देशों की सीमाओं की लंबाई, यानी ये कभी कभी आ जाता है कि अब बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, या तो किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, ये भी पूछ लिया जाता है ना। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, क्रम से ट्रिक क्या बनी, बचपन में BA किया, कब भाई, कोई बचपन में BA कर लिया, कैसे हो सकता है ना। तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा 4096। देखिए बांग्लादेश के चारों तरफ से भारत घिरे हुए, अगर समुद्र वाला इलाका छोड़ दिया जाए तो बांग्लादेश एकदम लैंड लॉक्ड है, इधर समुद्र को छोड़ करके एकदम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। ये भारत का दुर्भाग्य है। जब इंदिरा गांधी ने आज़ाद कराया तो बहुत सारे हमारे देश के रॉक एजेंटों ने बोला, कुछ लोगों ने बोला कि भाई जब आज़ादी करा लिया तो अपने आप में मिला लो। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने कहा कि यार पूरी दुनिया यही बोलेगी, जैसे मान लो आप किसी के घर पे किसी की मदद करने जाओ, यानी आप मदद करने गए हैं तो यानी वो कमज़ोर है, अब उसी को कब्जा कर लो। तो ये भारत की फितरत नहीं है। तो भारत ने कहा नहीं भैया, ये लोग हमसे मदद मांगने आए थे तो हमने मदद किया, अब इनका देश ये चलाएं, और नहीं अगर ये खुद कहते हैं यहाँ के लीडर कि आप मिला लीजिए तो बात अलग थी, तो भारत मिला लेता है ना। अब बचपन में गया कि ट्रिक से याद हो जाएगी। अब देखिए भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह और पूर्वी तट के बंदरगाह। देखिए भारत में क्या है कि बंदरगाहों को बहुत पूछा जाता है, यानी भारत में अर्थव्यवस्था जो भी चल रही है, माल ढुलाई जो भी हो रहा है, यानी रेलवे से हो रहा है, और रेलवे के बाद जो माल पूरा जा रहा है कंटेनर भर भर के, ट्रक से कंटेनर कहाँ जा रहा है, यानी पोर्ट पे जा रहा है, पोर्ट से ही वो माल लद रहा है उसमें। जब यहाँ पोर्ट पे क्या है, बड़े बड़े जहाज़ों में लद रहा है, हज़ार हज़ार कंटेनर, अब ये कंटेनर चल के पानी में जा रहा है एक देश से दूसरे देश में, वहाँ दे रहा, तब ना उस देश की मुद्रा हमारे देश में आ रही है, यानी फ़ायदा हो रहा है तब तो। यानी पोर्ट का बहुत ज़्यादा रोल है हमारे देश में, है ना। तो एग्जाम्स में पोर्ट पूछे जाते हैं। देखिए एग्जाम्स में वही चीज़ पूछा जाता है जिसका हमारे देश से
डायरेक्ट लेना देना होता है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आप ये दिशाओं देखते होंगे, इधर पूर्वी है ईस्ट इंडिया कंपनी, सबसे पहले इधर बांग्लादेश यानी इधर ही आए थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर इधर इधर पश्चिमी हो गया, जैसे इधर पूर्वी तट है, इधर पश्चिमी तट है, और इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है ना। तो ये दिशाओं का ज्ञान आपको होगा। अब देखिए, भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह हम लोग पहले ट्रिक्स से याद करेंगे। मैंने बोला ना कि ट्रिक्स को भी याद करने की ट्रिक्स होती है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप ये ट्रिक्स याद करिए। कौन सी? ये कि कान्हा मामा मंगनी को मुंबई चले। भाई मुंबई क्या है कि सपनों की नगरी है। अगर कहीं पे किसी की मंगनी उंगनी ना हो रही हो तो वहाँ चला जाए, वहाँ पे सब तरीके के लोग होते हैं। कहीं तो आपको लगेंगे यार इतने प्यारे लोग तो हमारे पूरे हिंदुस्तान नहीं है, कहीं आपको लगेगा यार यहाँ से बुरे लोग कहीं हिंदुस्तान में नहीं। मुंबई क्या है कि सपनों की राजधानी है, भारत की आर्थिक राजधानी है। तो वहाँ पे आपको हर प्रकार के लोग मिलेंगे ना। तो कान्हा मामा मंगनी को मुंबई में चले, तो अब आपको ये याद हो गया। तो यही हमारी ट्रिक है। तो काश हो गया कांडला गुजरात में, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता में ही इसका यूज होता था। अब नावासोवा महाराष्ट्र, मार्मोगांव गोवा में, मंगनी मंगलौर कर्नाटक में, कोच्चि केरल, मुंबई से मुंबई। चलिए अब हम लोग पूर्वी तट के बंदरगाह देखते हैं। पूर्वी तट के बंदरगाह क्या है? भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह है क्या है? आपका सीसीटीवी। आप किसी घर में जाएंगे देखेंगे तो उसका सीसीटीवी लगा तो उसी का है ना। अब उसी के घर में लगा तो आप पूछेंगे थोड़ी कि आपका सीसीटीवी है ना। तो इसीलिए ये ट्रिक बन गई कि आपका सीसीटीवी। तो ए से हो गया एन्नौर, और पी से हो गया पारादीप उड़ीसा, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, सी से हो गया चेन्नई तमिलनाडु, ती से हो गया टूतीकोरिन, और वी से विशाखापट्टनम। तो अब देखिए कांडला बंदरगाह का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर गया, ये थोड़ा ध्यान देंगे। अब देखिए दोस्तों, वायुमंडल की परतें, अब जितनी भी आर्थिक गतिविधि हो रही हैं, जैसे हमारे जहाज़ चल रहे हैं, हमारे सैटेलाइट चल रहे हैं, और हमारे ये जो बरसात और साथ हो रहे सब कहाँ से हैं? इसी से हो रही है। तो इसका क्रम पूछ लिया जाता है, या तो पूछ लिया जाता है कि ओजोन किस लेयर में मिलती है, समताप मंडल में, जहाज किस में उड़ते हैं, समताप मंडल में, वर्षा वाली ऋतु किस में होती है, क्षोभ मंडल में, है नहीं, और सैटेलाइट वैटेलाइट कहाँ होते हैं, आयन मंडल में, वायु मंडल में। इस टाइप से यूज पूछ लेता है। आप देखिए कहाँ पे क्या है, ये मैप में है। तो ट्रिक्स क्या है कि सबको छोड़ सबको ओ आया बाहर, यानी सबको छोड़ने नहीं, छोड़ सबको। क्षोभ मंडल सबसे नीचे, इसलिए आप याद करेंगे 6 से 6। तो छोड़ सबको ओ आया बाहर, तो छोड़ से हो गया क्षोभ मंडल, सबको से हो गया समताप मंडल, ओ से हो गया ओजोन मंडल, O3, आय से हो गया आयन मंडल, बाहर से बहिर्मंडल। ये आप देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे आ गई कि 1 नवंबर को स्थापना वाले दिवस। यहाँ तक आपने देखा होगा कि ये सारी ट्रिक्स क्या हैं कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। एक ट्रिक्स ये कहीं और से स्लाइड आ गई है इसमें, हालांकि ये स्लाइड हम पॉलिटी में डिस्कस करेंगे। तो हमने बताया ना कि ऑल सब्जेक्ट की ट्रिक्स है हमारे पास। तो आपको टेलीग्राम पे जाना है, टॉपिक एक्सप्लेन सर्च करना है और डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए इस ट्रिक्स की बात है तो इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। तो देखिए बहुत सारे हमारे देश में जो बने हैं राज्य ना, उनका स्थापना 1 नवंबर को किया गया है ना। जैसे ये 1 नवंबर को किया गया है। अब इनकी डेट क्या है इसको भी मैं स्लाइड में डिस्कस करूँगा। जैसे देखिए 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाने वाले राज्य, जैसे पके आम पे यूपी का हक, तो पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो आप टेलीग्राम से जाकर के सभी सब्जेक्ट की ट्रिक्स की PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।